अब एक बार इस पर जरा नज़र डालिए शुरू से प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक। क्या सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट चेंज हुआ है या उसका कोई ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है? नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में चेंज आया है। तो यानी कि हम समझ गए कि हमें अगर किसी भी सेंटेंस में टेंस को अगर पहचानना हो या कोई भी सेंटेंस बनाना हो किसी भी टेंस में, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को याद रखेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब आती है। ठीक है, तो ये एक बार 12 के 12 सेंटेंसेस आप देख लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए, खूब जूम करके देखिएगा बाद में जब भी समझ में ना आए। वैसे समझने की अब ज़रूरत नहीं है, मेरी इस वीडियो को एक बार और देख लोगे तो फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और बताऊं, मेरी किसी भी वीडियोस को आप एक बार की जगह 2 बार देखा कीजिए, उससे वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। और अकेले में देखा कीजिए, शोर शराबे में नहीं, बिल्कुल अकेले। ठीक है, तो हम ये समझ गए। अच्छा सर, हम सेंटेंस देख के आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस है, वर्ब को पहचान कर हम समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर कोई आसान सा तरीका बता दीजिए और भी टेंसेस को याद करने का। ठीक है, ये तो आप सेंटेंस देख के आप समझ जाएंगे कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है और कौन सा टेंस है। अब मैं आपको एक छोटी सी टेबल भी दे देता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे भी याद करने में थोड़ी और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कैसे? ये देखिए, ये टेबल है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इसी टेबल के 4 कैटेगरीज हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था ना कि एक्शन भी हो सकता है या फिर कोई क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक भी बताई जा सकती है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब भी आ सकती है और बिना वर्ब के भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, जिसमें हम किसी की क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। जैसे वह खेलता है, इसमें वर्ब आ गई, वह अच्छा लड़का है, इसमें वर्ब नहीं आई, इसमें क्वालिटी आ गई, वह अच्छा लड़का है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दी, है ना, इसमें कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे ही तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो हम इज आर एम लगाएंगे। ठीक, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई काम हो रहा है तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हम इज आर एम, अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है तो हम वाज वर्ब लगा देंगे, और अगर कोई एक्शन हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक, ज़्यादातर सेकेंड फॉर्म में ई और डी ऐड हो जाता है, ज़्यादातर, सब में नहीं, ज़्यादातर। ऐसे ही फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक, यानी कि फिर से रिवाइज कर लो, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस में आ जाएगी, कॉन्टिन्यूस का मतलब बताया था ना आई एन जी, याद रखना यहाँ पे हमेशा के लिए। तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है तो इज आर एन के साथ वर्ब में आई एन जी, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है तो वाज वर्ब के साथ वर्ब में आई एन जी, और अगर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है तो विल बी या शैल बी के साथ वर्ब में आई एन जी। ठीक, ऐसे ही परफेक्ट टेंस बताया था ना, परफेक्ट का मतलब क्या? परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का परफेक्ट है तो खाली हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर फ्यूचर का परफेक्ट है तो विल शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात समझ में आई? अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी देखिएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हैज बीन के साथ वर्ब में आईएनजी, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी, और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो विल या शैल के साथ हैव बीन और वर्ब में आईएनजी। तो इस टेबल का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको खूब अच्छे से अपनी गैलरी में एक फोल्डर बना के रखें, जब भी देखने की ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट को बड़ा करके देख लिया, या मेरी छोटी छोटी क्लिप्स अपने मोबाइल में सेव करके रख लें जो इम्पोर्टेंट्स आपको लगें। स्मार्ट बनिए आप थोड़ा। तो अब हम ये बात समझ गए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन से टेंस में क्या आती है। अब एक फाइनल प्रेजेंटेशन दे देता हूँ मैं आप लोगों के सामने, टेंसेस की और सेंटेंसेस की मिलाकर। ये देखिए, और खुद भी कोशिश कीजिएगा मेरे साथ में बनाने की, ठीक है। अब सेंटेंस का हम सब्जेक्ट रखेंगे वह, यानी कि ही, और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हम रखेंगे क्रिकेट, ठीक है, खेलने वाला क्रिकेट, और सेंटेंस में वर्ब हम रखेंगे खेलना, यानी कि सब्जेक्ट वह, वर्ब खेलना, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अब इसी 3 शब्दों से हम जो सेंटेंस बनाएंगे 12 तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। देखिए कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, प्ले में एस और एस लग गया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लग गया।
इसी का पास्ट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अब पास्ट इंडेफिनिट देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह क्रिकेट खेलता है, पास्ट इंडेफिनिट में वह क्रिकेट खेलता था। ही प्लेड क्रिकेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। फ्यूचर इंडेफिनिट में वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट, प्ले के साथ विल आ गया। डिफरेंस समझ में आया? ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ जाइए आप, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट का है तो इज आ गया, और कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में आईएनजी आ गई। इसी का पास्ट बनाएंगे तो वह क्रिकेट खेल रहा है, इसका पास्ट हो जाएगा वह क्रिकेट खेल रहा था। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, इसकी जगह वाज आ गया। ठीक है। इसी का फ्यूचर देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। वह क्रिकेट खेल रहा है, नहीं। वह क्रिकेट खेल रहा था, नहीं। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, है ना। तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब क्या आई? विल बी, और प्ले में आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो प्ले में आईएनजी आ गया। विल क्यों आया? क्योंकि फ्यूचर है। ठीक। इसी के बाद आप देखिए तीसरा, परफेक्ट। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। परफेक्ट है तो प्ले की थर्ड फॉर्म आ गई, और प्रेजेंट का है इसलिए हैज़ आ गया। इसी का पास्ट बनाएंगे तो वह क्रिकेट खेल चुका था। प्रेजेंट में वह क्रिकेट खेल चुका है, और पास्ट परफेक्ट में वह क्रिकेट खेल चुका था। तो कुछ चेंज नहीं होगा, वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आई है क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट का है ना, इसलिए हैज़ की जगह इसमें हैड आ जाएगा। तो ही हैड प्लेड क्रिकेट। इसी का फ्यूचर परफेक्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में वह क्रिकेट खेल चुका है, पास्ट परफेक्ट में वह क्रिकेट खेल चुका था, फ्यूचर परफेक्ट में वह क्रिकेट खेल चुका होगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। फ्यूचर का इसलिए विल, और परफेक्ट है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे कॉन्टिन्यूस देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट का है तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। इसमें समय लग गया ना। अब इसको थोड़ा कंपेयर एक बार फिर से कर लीजिए कॉन्टिन्यूस के साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वह क्रिकेट खेल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। क्या डिफरेंस आया? केवल समय लग गया सुबह। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हैज़ बीन और वर्ब में आईएनजी। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसी का पास्ट में तो हैज़ की जगह खाली हैड आ जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, है ना। और इसी का अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाऊंगा तो विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी कि ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या लग गया? विल फ्यूचर की वजह से, हैव बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वजह से, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो इन सभी सेंटेंसेस को एक बार देख लीजिए, इनके टेंसेस देख लीजिए, इनकी वर्ब देख लीजिए, क्या डिफरेंसेस है इसे देख लीजिए, कॉन्टिन्यूस की अलग पहचान देख लीजिए, परफेक्ट की अलग पहचान देख लीजिए, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अलग पहचान देख लीजिए। खूब अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन समझ लीजिए। और समझ में ना आई हो कोई भी बात तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों, जाते जाते मेरी एक बात ये याद रखना, कामयाबी इरादे बदलने से नहीं, तरीके बदलने से आती है। धन्यवाद।